बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बाप से दोस्त ने शादी क्यों नहीं की, इसकी सज़ा दोस्त को ये मिली कि उसको जूते चाटने पड़े। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक मासूम तालिबा के सर के बाल काट दिए गए, जालिमों ने भवें भी मोड़ दी, मारा पीटा इंतहा कर। कसूर क्या था इस बच्ची का? यही कि इसने शादी करने से मना कर दिया था, जिसका हक इसको दीन और दुनिया जो है उसका हर कानून देता है। इसकी वीडियो बनाई गई नाजरीन, इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई और वीडियो तकरीबन हम सब ने ही देख ली है। इसके बाद क्या हुआ ये अहम है। बच्ची का नाजरीन मेडिकल सामने आ चुका है और मुजरिमान को कोर्ट में पेश कर दिया गया। नाजरीन, एक मरतबा फिर टेक्सटाइल मिल का, ये फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल का जो मालिक है वो पैसे के जोर पर जीतता नजर आ रहा है और इंसाफ हारता नजर आ रहा है। आपको बताएंगे कि शेख दानिश कौन है, असल में ये जो मिल का मालिक है ये कौन है। एक बड़ा अलमनाक वाकया है ये नाजरीन, पूरा खुलासा करेंगे। इसकी बेटी के हवाले से जो मफरूर है अब तक, उसका असल में क्या हुआ है, ये जुल्म की दास्तान जो है इसका अहवाल क्या है, तमाम जो हकाइक मजीद मंजरे आम पर आए हैं वो हम आपको बताएंगे। वीलॉग पूरा देखिएगा। नाजरीन, फैसलाबाद में एक बड़ा कारोबारी शख्स है ये जो शेख दानिश है, ये जो है ये बेसिकली दो भाई हैं। ये अपने वालिद का भी नाफरमान था, इसलिए इसको इसके बाप ने जायदाद में से आग कर दिया था। जो जूते नाजरीन खतीजा ने चाटे थे वो इसकी बिगड़ी औलाद अना शेख के थे, जो मफरूर है इस वक्त अब तक, और इसकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाजरीन, असल में जिद और पैसे का गरूर है ये। बेस्ट टेक्सटाइल के नाम से ये जो मिल है और एक ब्रांड है और एक स्पोर्ट्स कंपनी है, ये इसका मालिक है जो शेख दानिश है वो। नाजरीन, इसके खिलाफ थाना विमन में जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें क्या तहरीर है और अदालती कार्रवाई कहां तक पहुंची है वो आपको बताते हैं। मुकदमे में नाजरीन जो लिखा है मैं आपको एज इट इज बताऊंगा। असल में जो वाकया है वो बच्ची ने खुद बयान किया है, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा वाकया जैसे बच्ची ने बताया। खातून ने बताया कि वो बैचलर्स ऑफ डेंटल स्टडीज़, BDS बोलते हैं हम इसको, उसके फाइनल ईयर की तालिबा है और अपनी बूढ़ी वालदा के साथ फैसलाबाद में रहती है। इनका एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा बरतानिया में मुकीम है। FIR में इस खातून ने लिखवाया नाज़रीन कि अना दानिश यानी उसकी बेटी, ये स्कूल में इनकी जूनियर थी और इनसे इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी खतीजा की, जिसकी वजह से घर आना जाना था और एक खानदानी ताल्लुक बन चुका था जिसमें एतमाद की फिजा भी थी। अब शैतान आते और नीयत खराब होते तो देर नहीं लगती ना नाजरीन। इस दौरान अना का वालिद ये जो दानिश है, इसने ये जो मारूफ बिजनेसमैन भी है, इसने इनमें खतीजा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और इनके घर शादी का पैगाम भेज दिया। शादी से इनकार पर दानिश ने अना के जरिए फोन पर मजबूर करना शुरू कर दिया, यानी बेटी साथ मिलाई हुई थी। जब दोबारा इनकार किया तो दानिश ने जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। आगे सुने नाजरीन, अभी तो जुल्म बढ़ता ही चला जाएगा आगे। खातून ने FIR में मजीद बताया नाजरीन के इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने दानिश और अना से मुकम्मल तौर पर अपने घरेलू जो ताल्लुकात थे वो ख़त्म कर लिए। FIR के मुताबिक 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे जब इनके भाई बरतानिया से पाकिस्तान आए हुए थे, वो अपने 2 दोस्तों के साथ मौजूद थे और इनकी वालदा भी घर पर थी, तब दानिश और अना दीगर नामजद मुलजिमान समेत असलहे के जोर पर ज़बरदस्ती इनके घर में दाखिल हो गए, यानी धावा बोल दिया और इनके भाई और इन्हें जदोकोब करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, घूसे मुक्के लातें। दानिश और अना इनके कमरे में गए और इनके 2 फ़ोन समेत अलमारी में 5 लाख रुपए की रकम, ये वो रकम है जो बैरून मुल्क मुकीम जो भाई थे वो इनकी कॉलेज की फीसेस वगैरह जो है और जो दीगर अखराजात हैं उनके लिए लाए हुए थे, वो भी ले लिया। 2 सोने के कड़े भी ले लिए जिनकी मालियत 4.5 लाख रुपए थी। इसके बाद वो मुतासिरा खातून और इनके भाई को 2 काले रंग के वीगो डालों में ज़बरदस्ती यानी बाकायदा अगवा ज़बरदस्ती डालकर अपने घर ले
नाज़रीन, खातून ने मजीद लिखा है FIR में कि वहाँ इनके भाई के सामने दानिश ने इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में तज़हीक का निशाना बनाया और इन पर तशद्दुद किया। जैसे मैंने पहले बताया, लातें मारी, घूसे मारे और इनसे आखिर मतलब तजलील की इंतहा की इनकी, और फिर इनसे कहा कि जूते चाटो। वीडियो में ये तक सुना और देखा जा सकता है कि इस बेचारी मासूम बच्ची ने इनके कहने पर सब किया, अपनी ज़ुबान से अपनी दोस्त के जूते, जो जूते चाट रही हैं वो अना के हैं, जूते चाटे। इस पर भी इन जालिमों के सीने में ठंड नहीं पड़ी, जिसके बाद अना और इनकी घरेलू मुलाजमा ने जो बच्ची थी खतीजा, उसके सर के बाल ही काट डाले और उनकी बाई जो जानिब की जो भवें हैं वो भी रेजर से मूंड डाली। इस सब की दानिश वीडियो बनाता रहा। कैसा जालिम है ये, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होगी। मुतासरा खातून ने FIR में मजीद लिखवाया कि इस सब के बाद ये जो बेहिस दानिश है, इसने अपनी ही बच्ची के सामने खतीजा को कमरे में ले गया, जहां वो उससे जिनसी ज्यादती की कोशिश करता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। एक साइको आदमी है ये जो दानिश है। इसके बाद अना के कहने पर दानिश ने इनको छोड़ दिया और कहा कि घर जाकर बता दो कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, और अगर हमें 10 लाख रुपए ना दिए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और मुझे दोबारा अगवा करके मजीद तज़हीक का निशाना बनाएंगे। मुतासरा खातून ने नाज़रीन FIR में लिखवाया कि मुल्जिमान ने जो कुछ उनके घर से उठाया था, इनमें से कोई चीज़ भी वापस नहीं की। जब वीडियो वायरल हुई तो नाज़रीन सोया कानून भी जाग गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मरकज़ी मुल्जिम यानी ये जो दानिश है, शेख दानिश, और खातून महम समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। जबकि इस इंडस्ट्रियलिस्ट के घर छापा मारा तो बड़ी ही जो आप हैरान कुन सूरत हाल है कि इस बंदे के घर से तलाशी के दौरान लाखों रुपए की शराब की बोतलें बरामद हुई और इसके साथ साथ कलाशनकोव समेत दीगर असलहा भी बरामद हुआ। फिर नाजरीन अगले मरहले में मुतासरा बच्ची का मेडिकल करवाया गया। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें साबित हो गया कि उसको ज़दोकोब का निशाना भी बनाया गया। नाजरीन तलबा के जिस्म के 7 हिस्सों पर तशद्दुद के निशान की तस्दीक हुई। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि चेहरे और आंखों पर सोजिश और ज़ख्म है, जबकि बाजू और हाथों पर नाखून के निशान है। कैसे उसको जो है नाखूनों से ज़ख्मी किया गया और ज़बरदस्ती सर के बाल और भवें काटी गई हैं। दूसरी जानिब खतीजा पर तशद्दुद करने वाली खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले मामला ये था कि अना पे बात, जब गिरफ्तारी हुई तो नाज़रीन अब मामला बढ़ गया है और पैसा पानी की तरह चलने लग गया है, जिसकी ताकत हमारे मुल्क में बहुत है। पैसा झूठी नाज़रीन गवाहियों से लेकर रिश्तेदार भी पैदा कर देता है। ये जो शेख है इसके पास पैसा तो नाज़रीन बहुत है। इस खबीस शख्स ने पैसे की ताकत अब दिखाना शुरू कर दी है। आज इस बेहिस को यानी शेख दानिश को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने मुल्जिमा माहम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जेल भेजने का हुक्म दे दिया है, जबकि जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नाजरीन ये था आज का अहवाल, मगर मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुल्जिमान फिर बच जाएंगे। अदालत से कोई ना कोई झूठी कहानी सुनाकर, कोई तगड़ा वकील करके, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये मुल्जिमान निकल ही जाएंगे और कल ना कल इसको सुलह में भी तब्दील कर देंगे और फिर किसी और बच्ची के साथ इस तरह का मामला होगा। फिर कुछ दिन बाद कोई और जूतियाँ चाट रहा। शायद इस मुल्क में कानून में इतने लूप होल्स हैं कि मुजरिम को राह फरार मिल ही जाता है। जब तक इंसाफ के मामलात नाज़रीन बेहतर नहीं होते, ऐसे ही कोई ना कोई खतीजा अमीरों की वडेरों की जूतियाँ चाटती रहेंगी और सवाल करती रहेंगी कि जो हक मुझे मेरे दीन ने और मेरे रब ने और इस मुल्क के कानून ने दिया है, क्या वो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। नाजरीन दुआ कीजिए जो हो इस मुल्क के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे